और आगे जिस परम भागवत की कथा आती है, उस भागवत का नाम तो सबने सुना होगा, जो भगवान को बड़े प्रिय थे, जो भगवान को बड़े प्रिय थे। इन भक्त का नाम है, बोले भक्त सुदामा की, बोले भक्त सुदामा की, बोले भक्त सुदामा की। कैसे भक्त हैं? ये भगवान के मित्र हैं, ये भगवान के मित्र हैं। और बाल्यकाल के मित्र, शिक्षा दोनों की भगवान श्री कृष्ण की और उनकी इकट्ठी हुई। और ये ऐसे भक्त हैं, कहते हैं कि सुदामा जी ब्राह्मण थे, तो थोड़े भैया इनके पास व्यवस्थाओं की कमी थी, दरिद्रता थी। तो एक ने कह दिया, भैया लक्ष्मी जी का श्राप है कि ब्राह्मण दरिद्र ही रहेगा, ये लक्ष्मी जी का श्राप है। और लक्ष्मी जी ने क्यों दिया था ये श्राप? लक्ष्मी कहते काम ही उल्टे करते हो सारे। हाँ पंडित जी, लक्ष्मी जी ने क्यों श्राप दिया था? लक्ष्मी जी कहती हैं कि पीता क्रुद्धेन तात चरण तल हतो बल्ल हो ये रोषा। ब्राह्मणों को कहती है, अरे तुमने मेरे पिता, लक्ष्मी के पिता है समुद्र, और एक ब्राह्मण हुए अगस्त्य, उन्होंने एक बार क्या किया, क्रोध आया तो अंजलि में समुद्र को भरा और पी गए, समुद्र ही सुखा दिया। करे तुमने मेरे पिता को पी लिया, मेरे पिता का जल मात्र शेष नहीं रखा। द्वारवत्याम विप्रवर्गे शुभ मुख विभरे धारिता वेरिणी में। एक ब्राह्मण और पैदा हुए, भृगु जी। एक दिन बैकुंठ गए, भगवान लक्ष्मी नारायण जी बड़े प्रेम से भगवान बैठे हैं, और ये भृगु जी गए और सीधे भगवान नारायण के छाती पर लात मार दी। का एक ब्राह्मण आया, मेरे पिता का वो खत्म कर गया, दूसरा आया सीधे मेरे पति के लात मार दी। का तुम ब्राह्मणों के घर में फिर रहूंगी नहीं थी। और कहने लगी, गृहे में छेदयंता प्रतिदीक्षा उमा कांतम पूजा निमित्त। और जो शेष बचते हैं वो क्या करते हैं? अरे भगवान उमाकांत शिव की पूजा के निमित्त रोज मेरे घर को आकर के छेदते, रोज मेरे घर को तोड़ते। आपको जानकर क्या आश्चर्य होगा, लक्ष्मी जी का घर क्या है? लक्ष्मी जी कहां नित्य के लिए निवास करती हैं? लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं बिल्व पत्र के ऊपर, बिल्व वृक्ष के ऊपर नित्य लक्ष्मी जी का वास होता है। और जिस घर में लक्ष्मी की कमी हो, भैया बिल्कुल दीपक जलाया करो, महालक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो लक्ष्मी जी क्या कहते हैं? अरे एक ब्राह्मण ने मेरे पिता को सुख दिया, दूसरे ब्राह्मण ने पति को ला करके लात मार दी, जो शेष बचे हैं वो भगवान शिव को प्रसन्न करने रोज मेरा घर तोड़ते हैं आकर के, रोज बिलपत्र। कहा तो इन ब्राह्मणों के घर में मैं कभी रहूंगी ही। पर सुदामा जी इसलिए गरीब नहीं थे कि इनके घर में लक्ष्मी जी वो श्राप था, नहीं। ये ऐसे ब्रह्मनिष्ठ थे कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा ना किसी को मानते थे, ना किसी को जानते थे। विद्वान थे। तो इनके मित्रों ने एक बार कहा कि आप चलिए राजा के यहाँ, वहां जाकर के वो गाएंगे, यज्ञ करवाएंगे, छंद गाएंगे। तो जैसे ही गए तो सब जो वहां विद्वान थे उन्होंने छंद गाए, राजा की जय जयकार। तो इनको कहा तुम भी गाओ। तो इन्होंने एक ही बात कही, कामधेनु कौन? हाँ, श्री जी कौन दुहावे कामधेनु तज। इन्होंने बस यही शब्द किया, कहा और चुप करके वापस आ गए। वो शब्द क्या था? अरे जिसने कामधेनु गाय का दूध पिया हो वो बकरी का दूध नहीं पिएगा। अरे मैं कृष्ण सखा हूं, मैंने राजाओं की जय जयकार करूंगा। अरे जय जयकार करूंगा तो अपने कृष्ण के, अपने मित्र की। ऐसे निष्ठ भक्त थे। इनका भाव तो ये था कि कुछ लेना न देना मगन रहना, वो कुछ लेना न देना मगन रहना, वो कुछ लेना न देना मगन रहना।
कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ देना न देना मगन रहना, ओ कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बड़ो निष्काम सिर, सुदामा जी कैसे थे? बड़ो निष्काम शिर चुनहु न धाम डिग, आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनि सोच परे ओ यो खरो अर बरे मन, गाढ़ो लेके करो बोलो हाँ जो सरसाई है। पर सुदामा जी तो उस भाव में रहते हैं, पर घर में जो बच्चों को संभालती है वो है इनकी पत्नी सुशीला। अब पंडित जी तो भैया खूब मजे में हैं कि कदी के जजमान ने दिखाई आए, कदी दुए दिखाई आए हैं। पर सुदामा जी तो अकिंचन थे, किसी से कुछ लेने वाले नहीं थे, तो घर में बुरी हालत थी। घर में पत्नी जब तक थी, पत्नी चलो जैसे पति के संग जीती रही, पर जब घर में संतान हुई अपने आप तो भूखे सोई, पर जब बच्चे भूखे सोने लगे तो बड़ी दुखी हुई। जब बच्चे सोए तो बड़ी, वो भूखे सोए तो बड़ी दुखी हुई। सोचा कि आज पंडित जी गए हैं राजा के यहाँ से, वहां से कुछ लाएंगे, तो देखा वहां से खाली हाथ आ गए। तो किसी के घर मांगने के लिए चली गई कि अरे थोड़े से चावल दे दो बच्चों को, टूटे हुए दे दो बच्चों को, थोड़ा खिला दो। ऐसी दरिद्रता इनके घर में। परंतु भैया किसी के घर अब देने वाला भी क्या, एक बार दे, कोई 2 बार दे, 3 बार दे, बार तो जिसके यहाँ गए उसने भी कह दिया अरे तेरा तो यही काम हो गया है। पति को कहो कुछ तो उसकी अक्कड़ी खत्म नहीं होती और तू हाथ फैला करके आ जाती। तेरे पति को कहो कि कुछ कर ले तो उसकी तो अक्कड़ी खत्म नहीं होती और तू हाथ फैला करके आ जाती है। अरे आज जब मेरे स्वामी उनको लेके गए थे, अरे देख राजा के यहाँ से कितना अन्न मिला, कितना धन मिला, तो तेरा पति तो वहां बड़ा आकड़ के कह रहा था कि मैं कृष्ण सखा हूं, कृष्ण सखा हूं, मैं किसी से मांगूंगा। तो यहाँ क्यों आ जाती है मांगना? देखिए मांगना मरण समान है। भगवान से प्रार्थना करो कभी ये नौबत ना आए, ये नौबत ना आए जीवन में। हमारे घर में भी कोई मांगने के लिए आता है तो हम उसको बड़ा कुछ कहते हैं, हट्टा कट्टा है, ये है वो है। अरे क्षमा करना, कभी मांग करके देखना किसी से, जो सुनने को मिलता है ना। इसलिए मैं भगवान से कहता हूं कि भगवान कभी किसी को दरिद्रता ना दे। बस भगवान सबके, आज नया साल है, आपको बधाई तो दी नहीं, बहुत बहुत बधाई हो। और माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि माता रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, लक्ष्मी रूप में सब घरों में वहां भगवती निवास करे, हर घर में सुख हो, शांति हो, कलह क्लेश कोसों दूर रहे, पूरा परिवार एकत्रित भाव से, आनंदित भाव से रहे। और सबसे बड़ी गांव के लिए प्रार्थना कि हमारे गांव में भी निरंतर तरक्की होती रहे और ठाकुर जी सबको एक रूप रखे, मां भगवती सबको एक रूप रखे। यानी भगवान ऐसी कृपा करे। देखिए मांगना लेना देना चला रहता है, पर जब बराबर बारों में लेना देना होता है तो वो कुछ अलग रहता है। पर जब अब जो समर्थवान है, जो समर्थवान है, हमें पता है कि भैया कि हमारे साहब के पास है तो समर्थवान है, अगर ये मांगेंगे भी तो देने वाले भैया करोड़ों भी दे देंगे, है ना। पर जब असमर्थ भगवान किसी को करता है तो उस समय देने वाला भी सोचता है कि भैया ये आएंगे कि नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करे, कभी किसी को असमर्थ ना करे। भगवान किसी को दरिद्रता दे। मांगने के लिए गए, जब उन्होंने दुत्कारा, पर दुत्कारते दुत्कारते
एक बात भी कहती कि ऐसे तेरा पति सबसे कहता रहता है मैं कृष्ण सखा हूँ, कृष्ण सखा हूँ, कृष्ण सखा हूँ। चाहती तो इतनी बात सुनकर के वापिस आ जाती, पर जानती है कि अपने इतनी सी बात सुनकर के वापिस आ गई तो बच्चे फिर आज भूखे सोएंगे। सब कुछ सुनने के बाद भी जैसे कोई निर्लज व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई निर्लज होता है वैसे ही बैठी रही कि बहन कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे। उसने भी जैसे फटकारते हुए 2 मुट्ठी चावल दिए, घर आकर के बनाए, और पति को जानती है कि ऐसे कहूंगी तो ये ऐसे हैं जाने वाले नहीं, कैसे भेजूं। बड़ी मुश्किल से कहा कि अब जाओ। कहा तेरा दिमाग खराब है, मैं जाऊं? अरे कल को दुनिया बोलेगी कि अपनी दीन दशा दिखाने के लिए चला गया, मांगने के लिए चला गया। अरे मैं कभी जाने वाला नहीं हूं। पत्नी कहती है कि प्रभु जाओ एक बार। मैं ये कहां कह रही हूं कि आप वहां जाकर के मांगना, मैं क्या कह रही हूं कि आप अपनी दीन दशा सुनाना। कि जाओ एक बार वह बदन निहार आवो, जो पे कछु पावो ल्यावो, मोह को सुखदाई है। जाओ एक बार वह बदन निहार आवो, जो पे कछु पावो ल्यावो, मोह को सुखदाई है। कही भली बात सात लोक में कलंक है, जानियत याही लीने की मित्राई है। अरे पत्नी कहने लगी कि एक बार जाकर के दर्शन तो करा, अगर वो कुछ भी देंगे तो ले आना, मैं जो देंगे वो उसी में मुझे सुख मिल जाएगा। कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, लोग क्या कहेंगे कि इसीलिए भगवान से मित्रता की है। सोचो, भक्तों के चरित्र में विचार करना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में एक धूप भी जलाएं तो बदले में क्या नहीं मांग लेते। 5 रुपये का धूप कने तिशा भी एक बट्ठी कितने दी बन गई है, 10 रुपए हैं, और बदले में भगवान से क्या क्या मांगते हैं। और ये क्या कह रहा है कि भगवान को मित्र कहा है, कल को दुनिया हंसेगी कि इसलिए मित्र बनाया था मांगने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने समझाया अच्छा कुछ मत मांगना, और अगर वो दे भी तो लेकर के मत आना, बस अब तो जाओ, कुछ दे भी तो मत लाना, अब तो जाइए। सुदामा जी तैयार हो गए, ठीक है मैं जाऊंगा। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे, जाए दहे दुख आप ही वचन सुनाए हैं। आई सुधि प्यारे की विचार मत टारे, सब धारे पग मग जुमी द्वार बत्ती आए हैं। सुदामा जी ने पत्नी की बात मानी, घर से चले। तो पत्नी ने भी क्या किया, वो जानती है कि सुदामा जी अपना कोई दुख भगवान के सामने बोलेंगे नहीं। पर स्त्री किसे कहते हैं भैया, जो हर सुख दुख की बात को बड़ी सहजता से, अगर दुख की बात भी कही जा रही है तो सहजता से। तो उसने क्या किया, वो जानती है भगवान से कुछ नहीं कहेंगे। कहा प्रभु मित्र के यहाँ जा रहे हो, खाली हाथ जाते अच्छे लगोगे, इसलिए 4 घरों से 3 मुट्ठी चावल ले आए। कि 3 घरों से, वो 2-3 घरों से 3 मुट्ठी चावल ले आए, 3-4 मुट्ठी जितने थे। एक घर से नहीं लिए, कितने घरों से लिए, अलग अलग घरों से। अब आप देखना भैया, अब तो चलो एक ही जगह सोसाइटी थी, आबादी था एक जे होंगे सारे होंगे, पर पहले चौल तो मिल रहा थे ना जाए। हाँ, अब हमें पता है कि क्यों हांदे करे थे लोग, कंधे आवाज आ जाए।
है ना। तो इक्की जग करा दी गठे कुछ होर होंदियां, दूए करा दी गठे कुछ। हाँ बोटी भी आई के आंदे घरे नाराज होंदे। हुण मम्मी बोलदी पई मां तुसीं अपने लाई दो पई, ले वो पाउंदे अंकल टुट्टी के बोलदी ले कोई इक्की मेला दे कोई दूए मुड़े इको ही आ दे दूए होआ दे नहीं है लियाउणगे तो दुकानां ते लियाओ। अब वो पत्नी बड़ी चालाक, उसने क्या किया 3 घरों से चावल लेकर के आई। क्यों? हर घर के चावल अलग। जब भगवान देखेंगे कि अरे मित्र को उपहार भेजने के लिए जो स्त्री 4 घरों से चावल मांग करके लाई है, उसकी बेचारी की क्या हालत होगी। इसलिए अनेक घरों से चावल मांगे। कहा ये उपहार भगवान को जरूर देना, बस ये उपहार भगवान को जरूर देना। सुदामा जी को भेजा। सुदामा जी बड़े भाव से चले, सोचने लगे अरे कैसे जाऊं, द्वारिका बड़ी दूर कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, श्यामा दूर नगरी, तेरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, तेरी दूर नगरी। वो कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, आऊं मैं कन्हैया तेरी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोलो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी सोचे कैसे जाऊं, पर जब भाव बन जाता है तो व्यवस्था अपने आप होती है। भगवान को मन में जानने के लिए एक बार भाव बनना चाहिए, व्यवस्था अपने आप होती है। मुझे याद है कि जब सारा जो आप लोग ठाकुर द्वारा जाते थे 7-8 साल पहले, तो हर बार मुझे बोलते पंडित जी चलो, तो नहीं, जब तक भगवान की आज्ञा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, भाव नहीं था। एक दिन जाते जाते मिले तो मैंने कहा कि पंडित जी चलो, मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं आप ऐसा करो ये दक्षिणा लो थोड़ी सी चढ़ा देना, ठाकुर जी को बोलना आप ही आ जाओ मुझे लेने के लिए। और जब इतनी बात कही 3 दिन के अंदर ऐसी एकदम से व्यवस्था बनी कि जा कहीं और रहे थे और पहुंचे कहाँ, सीधे ठाकुर द्वारे, भगवान के द्वारे। तो भगवान जब बुलाएं कृपा करे तो अपने आप व्यवस्था बनती है। सुदामा जी कब और कैसे पहुंच गए पता, सहजता से। अरे लोग कहते हैं द्वारिका बड़ी दूर पर है तो बड़ी नजदीक। कहते हैं सुदामा जी सोए और उठे कहाँ, द्वारिका में जाकर के। भगवान ने जल्दी जल्दी पहुंचा दिया। पर जैसे वहां पहुंचे तो सोचने लगे अरे यहां कहां जाऊं। देख के विभूति सुख उपजयो अभूत को, चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। बरपत हियो ड्योढ़ी लांग मन गाढ़ो कियो, लियो कर गाहे बाह तहाँ पहुँचाए हैं। देखो शाम आयो मित्र। आहा, सुदामा जी ने जैसे द्वारिका नगरी को देखा, पूछा कि कृष्ण भवन कहाँ है। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश के महल को देखा, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। देखे के विभूति सुख उपजयो अभूत को। अब देखिए मित्र कौन है। सुदामा जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका को देखा, द्वारिकाधीश के वैभव को देखा, उनकी जय जयकार होती हुई देखे, सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि धन्य है मेरा मित्र। आज मेरा मित्र कितनी ऊंचाई के ऊपर चला गया, मेरे मित्र को कितना सुख मिल रहा है। याद रखिए जो आपके सुख में
सुखी हो जाए वही आपका सच्चा मित्र है। और जो आपके सुख में दुखी हो रहा है, ऐसा अगर आपका मित्र बनकर के भी घूम रहा है, उस मित्र से दूर हो जाना चाहिए। जो आपके सुख में जलन करे, जो आपके सुख से ईर्ष्या करे, ऐसे मित्र से दूर हो जाना चाहिए। मित्र वही है जो सुख में सुखी हो। और सुदामा जी सोच रहे हैं, अरे सुख बड़ा मिला कि मेरा मित्र बहुत ऊंचा बन गया, पर मन में मन थोड़ा घबराने भी लगे, अरे अब तो बहुत बड़ा बन गया होगा, उसके घर जाऊं कैसे। मैंने तो सोचा था कि छोटा मोटा ही तो बहुत ही बड़ा राजा बन गया, अब इसके घर जाऊं कैसे। तो सुदामा जी थोड़ा होता है ना, अब हम लोग भी सोचिए, गांव में रहने वाले लोग, पुराने कोई बुजुर्ग हों, उनको आप बड़े से किसी 5 स्टार होटल में ले जाओ, बड़े किसी महल में ले जाओ, तो वो बेचारे वहां सुख नहीं मनाएंगे, वो डरेंगे, वो डरते कि कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए कि वो सामने वाले घर वाले भैया पीछे पड़ जाए, पे तो फर्श खराब करी होता है। तो सुदामा जी अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे, बाहर ही खड़े। द्वारपालों ने देखा, रे भैया कौन हो, कौन हो, किससे मिलना। तो द्वारपालों ने जब कहा तो वो, अब बड़े लोगों के बीच में बोलना भी इतना आसान थोड़ी होता। अब हम तो अपने घर में खूब चिल्ला लेते, खूब बोल लेते, पर जब बड़े लोग बैठे हों तो उनके बीच में बोलने के लिए भी मे आई कम इन सर बोलते बोलते जुबान कांपती है। तो सुदामा जी कुछ बोल नहीं पा रहे, बस इतनी बात कही कि मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालन का ठीक है, मिलना तो है, पर तुम हो कौन। तो धीरे से अपना नाम बता दिया, कहा मैं कृष्ण सखा हूं, मेरा नाम सुदामा है। कहा बाबा बस यहीं रुको, हम जाकर के। तो द्वारपाल पहुंचे भगवान के पास, भगवान से कहा कि प्रभु एक व्यक्ति आया है। कहा ठीक है बताइए। कहा मिलना चाहता है। कहा है कौन। कहा प्रभु ढंग से बता तो नहीं रहा है, पर शीश पगाना जगह तन पे है, शीश पगाना जगह तन पे है। प्रभु न सर पे पगड़ी है, न शरीर पर कोई कपड़ा है, जाने को आही वसे के ही ग्रामा। कहां से आया है ये नहीं बताता, कहां से आई ये नहीं बताता। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, पाए उपा नहीं की नहीं सामा। प्रभु धोती भी फटी है, पैरों में कुछ पहना नहीं है, और पैर रक्त रंजित हुए हैं, लग रहा है बड़े दूर से आया है। द्वार खड़ो द्विज निर्बल दिख। का प्रभु बड़ा निर्बल है, देखी रहे हो चकी सो अभिरामा। और प्रभु द्वारिका के महलों को तो ऐसा देख रहा है कि जीवन भर इसने कभी ऐसे महल देखे ही ना हो। तो इसका मतलब किसी गांव से आया है। भगवान कहते अच्छा, और पूछत दीन दयाल को नाम। और प्रभु सबसे एक ही नाम पूछ रहे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और भगवान अब कहते हैं, उसने अपना नाम क्या बताया। कब बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु अपना नाम सुदामा बताया। जैसे भगवान ने सुदामा शब्द सुना, भगवान दौड़ पड़े। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान ने अपने गले से लगा दिया। देखियो श्याम आयो मित्र चितवत रहे, देखो हित को चरित्र दौरी रोए गरी लागे हैं। मानविक तन भयो लयो ऐसे लाई छाती, नयो यह प्रेम छूटी नहीं अंग पागे हैं। भगवान ने गले से लगाया सुदामा को, और सुदामा जी भगवान के प्रेम को देख करके रोए, और भगवान सुदामा की उस दशा को देख करके रोए। फटाफट महल के अंदर ले गए, और सुदामा जी का क्या सत्कार मेरे प्रभु ने किया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान जब चरण धुलाने लगे कि ऐसे बेहाल बेबाइन सुपग, कंटक जाल लगी पुनि जोए। हाय महान दुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। के देखी सुदामा की दीन दशा। भगवान ने जब चरण देखे तो चरण छिले हुए, कांटे लगे हुए। रुक्मणी जी से कहा कि कांटों को निकालने के लिए कुछ लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी जी आई तो आकर देखा क्या, रुक्मणी जी ने आते ही भगवान अपने मुख से सुदामा जी के पैर के कांटे निकाल रहे। भगवान अपने मुंह से लगे हुए के देखी सुदामा की दीन दशा, के करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पग परात को छुयो नहीं, कि पानी परात को छुयो नहीं। नैनन के जल से पग धोए, वो सुनते बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। दृश्य को देखिए, भगवान चरण धुला रहे हैं, और चरण धुलाते धुलाते भगवान रो रहे हैं। भगवान इतने रोए कि
आंसुओं के जल से सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। भगवान की इस दशा को देख करके सुदामा जी भी रोने लगे और रोते रोते भगवान कह रहे हैं, द्वारिकाधीश जी रोते रोते कहने लगे, अरे मित्र अब तुम मत घबराओ, ना घबराओ प्यारे। एक बात बताऊं, आपका मित्र यदि आपके पास दुखी अवस्था में आए ना, आपका मित्र आपके पास दुखी अवस्था में आए, उसको समझाने मत लगो। बहुत सारे लोग कृष्ण जी समझाने लगते हैं कि नहीं तुझे ऐसे करना चाहिए था, तुझे ऐसे करना चाहिए था। आपका मित्र आपके पास दुखी अवस्था में आए तो समझाइए मत। क्यों? वो आपके पास इसलिए नहीं आया है समझने के लिए, समझाने के लिए तो दुनिया है। वो आपके पास इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि आपके दुख का निवारण कुछ हो। उसको समझाइए मत, अगर कुछ कर सकते हो तो करिए, उसको समझाने मत लगे। पूरी कथा में आपको दिखेगा भगवान कभी सुदामा जी को समझा नहीं रहे। भगवान बस एक बात कह रहे हैं कि तुम आगे हो ना, बस ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान ने चरण धुलाए हैं श्री सुदामा जी के। चरण धुलाने के बाद भगवान ने सुदामा जी को नए वस्त्र पहनाए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान रात्रि काल सुदामा जी को नए वस्त्र पहना करके भगवान सुदामा जी को ले गए और देखो दोनों मित्र एक साथ सोए। आहा, एक साथ दोनों मित्र सोए। अब तो ये भाव बचा ही नहीं है ना। कोई मित्र आ भी जाए तो उसके लिए अलग कमरे की व्यवस्था होती है। अरे वो आपके पास सोने के लिए थोड़ी आया है कि वो आपकी लग्जरी देखना चाहता है कि आपके पास कितने कमरे हैं। वो इसलिए थोड़ी आया है कि वो ये देखेगा कि आपके पास 4 लोगों के लिए कमरे हैं कि नहीं है। वो इसलिए आया है कि मित्र के पास किस लिए आते हैं, या दुख में आए व्यक्ति तो किसी आनंद के लिए आता है, सुख में आए तब भी किसी आनंद के लिए आया। और भगवान ने क्या किया, एक एक विचार करना चाहिए। आज रुक्मिणी जी ने कक्ष छोड़ दिया, लक्ष्मी जी ने कक्ष छोड़ दिया और दोनों मित्र एक साथ सोए। सेज पधराई गुरु। और भगवान क्या बोलते थे सुदामा जी को? ब्राह्मण थे सुदामा जी, भगवान वो क्षत्रिय थे, तो भगवान सुदामा जी को गुरु बोलते थे। जैसे मित्रों में होता है ना, और गुरु क्या हाल है। जैसे जो हमारे बचपन के सारे मित्र हैं ना, आज भी किसी तो उपाध्याय क्या हाल है, आज भी सपाध्याय बोल दे। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज भी जो हमारे मित्र हैं सबसे बड़े प्रेम भाव का मिलना जुलना रहता है। और भगवान से प्रार्थना करो, जिसको जीवन में मित्र अच्छे मिलते हैं ना, उसका जीवन अपने आप अच्छा बन जाता है। जिसको जीवन में मित्र अच्छे, पर अच्छे मित्र वो नहीं कि जो साथ में ले जाकर के चल लाइए सूटा है, चल बोतल दूधी पे, वो अच्छे मित्र नहीं। अच्छा मित्र कौन है? जो आपको बुराई से दूर करे। अच्छे मित्र वही है। तो सुदामा जी को सेज पर ले सुलाया, नए वस्त्र पहनाए और बड़ा सुंदर भाव। सेज पधराई गुरु, चर्चा चलाई सुख सागर बुढ़ाई, आप अति अनुरागे हैं। सेज पधराई गुरु, चर्चा सुख सागर बुढ़ाई, आप अति अनुरागे हैं। चिम
चिहुड़ा छिपाए काख, पूछी कहाँ ल्याई मोको, अति सकुचाए भूमि तके देख भेजे हैं। अब सुदामा जी के साथ चर्चा शुरू, और चर्चा क्या शुरू की, कहां से शुरू हुए, करे वो गुरु तुझे याद है, वो है आश्रम के दिन, अरे तू बदला नहीं, वैसे रहा वैसे का वैसा, तू कंजूस का कंजूस ही रहा है। कर मैंने क्या कंजूसी की थी, अच्छा क्या मुझे पता नहीं, और जो गुरु माता ने चने दिए थे हैं, करे क्या किया था मैंने चनों का, रुक्मणी पूछे हाँ हाँ जी क्या किया था भैया सुदामा ने उन चनों का, सुदामा जी बोले वो चुप रहे का जो खोला था बचपन जी, भगवान नहीं नहीं, अरे ये इतना कंजूस, गुरु माता ने चने दिए हम सबको खाने के लिए, वर्षा लगी खुद सारे चने खा गया, और जब मैंने पूछा कि मेरे हिस्से के चने तो नहीं खा रहा, तो कहा नहीं नहीं खा रहा हूं, तो मैंने कहा ये आवाज कहां से आ रही कड़कड़, कहा मेरे दांत बज रहे, ये इतना चला था। सुदामा कह रहे कन्हैया तो कैसी बात कर रहा है, भाभी बैठी है ना, भाभी को भी पता लगने दे तेरी करतूतें, का अब सुधरा कुछ की वैसा ही है अभी कंजूस का कंजूस। सुदामा कहता रे कन्हैया वो बातें अब कहाँ, कर नहीं तो अब भी वैसा है, करे तो किसी को कुछ देता नहीं है। अच्छा एक बात बता, उधर गुरुकुल में तो कहता था कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, तो ब्रह्मचारी रहा कि शादी शुदी कर ली कुछ, करे कन्हैया कहाँ, वो तो शादी कर ली, करे शादी कर ली, बुलाया भी नहीं, करे नहीं वो कन्हैया वो ऐसे, अच्छा नहीं चल अगर विवाह हो गया है, अच्छा भाभी का नाम बता, क्या तेरी भाभी का नाम है सुशीला, करे एक बात तू तो है कंजूस, तेरे से तो कोई आस रखना बेकार है, पर अगर घर में भाभी आ गई है, जो देवियां हैं इस कथा को सुनना, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके पति के मित्र रिश्तेदार हैं, कैसा भाव उनका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाभी यही करे, अरे चल नहीं आऊं फिर आऊंगे, हाँ अब जाए भाभी मित्र ने बन दिया, आ याद है ठीक है सारे इकट्ठे हुए गए, हाँ घर जो है वो पत्नी बनाती है, कैसी भावना है सोचो, भगवान श्री कृष्ण की ऐसा हर भाभी को होना चाहिए, क्या कह रहे तू तो है कंजूस, तेरे से तो कोई भरोसा है नहीं, पर इतना पक्का है अगर भाभी घर में आ गई है तो तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी। अब ये बता जो भेजा है वो खा गया कि लेके आया है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, चिहुड़ा छिपाए कांख, अब पोटली छुपाने लगे, सोचने लगे इतना बड़ा मित्र उसको ये कैसे दूं, चिहुड़ा छिपाए कांख, पूछे कहाँ ल्याए मोको, अति सकुचाए भूमि तके देग भेजे हैं, खींच ले गांठ मुट्ठी। भगवान कहते तू नहीं बदला कंजूस कहीं का है, छुपा क्या रहा, अरे कन्हैया कुछ नहीं, खींच ले गांठी। प्रभु ने एक क्षण में पूरा खींचा, और चावलों का वो जो छोटी सी गांठ बना करके भेजी थी वो चावल वहां बिखरे, मुट्ठी एक मुख मांझ, खींच ले गांठी मुट्ठी एक मुख मांझ दई, दूसरी हुले स्वाद पाइया पूरी जे है, एक मुट्ठी चावल खाए। कोई कुछ भी आपके घर लेकर के आए सम्मान करो, ये तरीका अच्छा नहीं है कि बस उन फिर लड्डू। अब मैंने देखा दीपावली थी ना, तो दीपावली पर जैसे सोन पापड़ी देते हैं कई लोग, तो मैंने देखा वो फेसबुक पे यूट्यूब पे पता नहीं क्या मजाक बना दिया रिश्तेदारी का। अरे भैया आपके घर कोई लेकर के आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, चाहे वो छोटी सी एक चीनी की गाठी लेके आता, चाहे वो पंजर बेचारा बिस्कुट आधा पैकेट ही लेके आता, पर ये हमारा कितना सुंदर नियम है।
और कितना सम्मान होना चाहिए। अरे सोचो, यही ये मित्रता है। चावल थे और भगवान के भोगों की कमी नहीं थी, 56 भोग रोज बनते थे, पर प्रभु ने क्या किया, एक मुख मांझ गई दूसरी हूं लेत स्वाद पाया। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए और दूसरे मुट्ठी भगवान ने फटाफट उठाई, खाने लगे। सुदामा जी रोके, अरे कन्हैया तू क्या क्या कर, कहा नहीं, अरे भाभी ने भेजे हैं। गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु यह, पावो बांटे मानो श्री सुदामा प्रेम दीजे। और उसी समय रुक्मणी को बुलाया, रानी 2 मुट्ठी चावल मैंने खा ली, 1 मुट्ठी और बची है, ऐसा करना। क्या बताया, गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु यह, पावो बांटे मानो श्री सुदामा प्रेम भीजे। अरे देवी, ये चावल सुदामा जी के प्रेम में इतने स्वादिष्ट हो गए हैं, एक बार खाकर के देखो। पर स्वाद में ऐसा मत करना, अकेली खा जाना। ये चावल सब परिवार में पहुंचने चाहिए, सब परिवार को पहुंचने चाहिए। श्याम जू बिचारी दिनी संपत्ति अपार विदा, भय पे न जाने सार विछुरन छिहे। भगवान ने आज 2 मुट्ठी चावल के बदले में सुदामा को पूरे संसार की संपदा सब दान करते हैं, 2 मुट्ठी चावल के बदले। और हम क्या देखते हैं, कापी लगती है विवाह में, मैं देखता हूँ कापी लगती है कि हाँ जो कितना टिक्का लाओ देने, अच्छा 21 रुपये लाओ दे, इन्हों भी कितने लाने हैं। अरे भैया, जिसकी औकात 21 की है, अगर वो आपको 21 लगा रहा है, भगवान ने अगर आपकी 1000 की औकात बनाई है तो 1000। ये संबंधी मित्रता उपहार कोई दूसरे को देख करके थोड़ी होता। भगवान को क्या दिया, चावल दिए, भगवान ने क्या दिया। अरे सुदामा के चावल उसके लिए वो महलों के बराबर थे, तो भगवान ने बदले में क्या दिया। और हमारा क्या कि नहीं कितने दिन तू देने। भगवान ने अगर आपके ऊपर कृपा की है तो ये मत देखो किसने क्या दिया। और ये अगर कोई गरीब आदमी है भैया, वो भी ये ध्यान रखे, ये मत सोचे कि फला ने मुझे 5000 दिए तो मैं भी 5000 ही दूं। अरे भैया, उपहार स्व को देखकर। आज भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। कुछ दिन सुदामा वहां रहे, बड़ी सुंदर भाव आया। सुदामा पूछने लगे, कन्हैया ये बता, मुझे तो कह रहा है कि शादी पे बुलाया नहीं, अच्छा तू बता तूने विवाह कर लिया। कन्हैया कहता है मेरे विवाह, क्या बताऊं, कर लिया। का तो फिर भाभी कहा, एक तो ये तेरे सामने का, एक तो मतलब क्या का और भी है। का तो बुला सबको, कहा अभी नहीं सुबह, कहने नहीं मिल लेते, कहने नहीं सुदामा जी सुबह मिलते हैं। अब सुबह सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया, सारी देवियां आने लगी। जैसे पहले आई सुदामा जी कहने लगे, आयुष्मती भव विद्यावती भव अखंड सौभाग्यवती भव सुपुत्रा भव, खूब आशीर्वाद दिए। दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, 5 सुदामा जी का आशीर्वाद छोटा होने लगा। 50-100 हो गए। अब तो सुदामा जी करें आयुष्मती भव सौभाग्यवती भव। 200-250 हो गए। अब तो भव भव 500 तक हो गई। तो सुदामा करे कन्हैया है कितनी। कन्हैया कहता तो मित्र 16,108। करे कन्हैया खड़ा हो, खड़ा हो। क्या हुआ, कर पैर छू, पैर छू फटाफट। कन्हैया ने पैर छुए, कब सब रानियों में बांट दे जा। हो गया, तुझे आशीर्वाद दे दिया, सबको हो गया, जाओ।
तो ऐसे भाव विनोद के साथ भगवान के यहाँ सुदामा जी रहे, और जैसे वापस आए सुदामा जी अपनी नगरी नहीं पहचान पा रहे। सुदामा जी ने जैसे देखा कि अरे यहाँ तो महल खड़े हो गए, कि सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे, 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 सुदामा मंदिर देख डरे। कि सुदामा जी ने जैसे देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ तो थी मेरी प्यारी सी कुटिया, यहाँ तो थी मेरी प्यारी सी कुटिया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी झोपड़िया, यहाँ तो महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा तो पत्नी को न पहचान पाए। अब गरीबी में शक्ल और होती है, पर जैसे पैसा धन आ जाए, 4 दिन ब्यूटी पार्लर जाओ तो फिर बुढ़ापा भी चला जाता है, ये झुर्रियां खत्म, है ना। तो पत्नी अब ऐसी बनी कि भैया कहाँ पहचान लगे। सुदामा जी पत्नी को देखा, ये नहीं थी मेरी, ये मेरी नहीं है, ये तो कोई और है। पर सबसे बड़ी बात अकिंचनता देखिए, सुदामा जी के जो संतोष है वो देखिए। पूरा परिवार खूब भाव से रहा उस महल में, पर सुदामा जी भाव के साथ वही फटी सी धोती और वही झोंपड़ी में कृष्ण भजन करते 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 सुदामा जी ने भगवान को पा लिया। ये है सुदामा जी। बोलिए भक्त सुदामा की